ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप नीता कांडपाल से पिथौरागढ़ जिले की चिट्ठी सुनेंगे, जिसके लेखक हैं राकेश पंत। जिले की चिट्ठी की शुरुआत करते हैं सोर घाटी पिथौरागढ़ के कुमोड़ गांव में। आस्था और विश्वास के साथ ही ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक हिल जात्रा पर्व 4 सितंबर को हिल जात्रा पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। हजारों लोगों ने हिल जात्रा पर्व में हिस्सा लेकर भगवान वीरभद्र का अवतार माने जाने वाले लखिया भूत का आशीर्वाद लिया। मुखौटों का ये पर्व पूरे भारतवर्ष में केवल पिथौरागढ़ जिले में ही मनाया जाता है। कुमोड़ गांव की इस हिल जात्रा का इतिहास करीब 500 साल पुराना है। कहा जाता है कि इस गांव के 4 मेहर भाइयों की बहादुरी से खुश होकर नेपाल नरेश ने यश और समृद्धि के प्रतीक ये मुखौटे उन्हें इनाम में दिए थे। तभी से नेपाल की ही तर्ज पर ये पर्व सोर घाटी पिथौरागढ़ में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता रहा है। पिथौरागढ़ में सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। जिले के विण विकास खंड में ब्लॉक प्रमुख लक्ष्मी गोस्वामी ने हरी झंडी दिखाकर पोषण माह का विधिवत शुभारंभ किया। बाल विकास परियोजना के जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर निर्मल सिंह बसीड़ा ने लोगों को मोटे अनाज के फायदे के बारे में बताते हुए कहा कि मोटा अनाज पोषण का खजाना है। इनमें कई जरूरी पोषक तत्व हैं। उन्होंने लोगों से मोटे अनाज को अपने दैनिक आहार में शामिल करने की अपील की। भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा पिथौरागढ़ के रामलीला मैदान में 3 दिवसीय पीएम विश्वकर्मा राज्य स्तरीय प्रदर्शनी एवं व्यापार मेले का आयोजन किया गया। 2 दिन तक चली इस प्रदर्शनी में मंत्रालय में पंजीकृत 18 ट्रेंडों के हस्तशिल्पियों द्वारा अपने बनाए गए उत्पादों और टूल किट का प्रदर्शन किया गया। साथ ही मंत्रालय के कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा हस्तशिल्पियों के उत्थान के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी मौजूद लोगों को जानकारी दी गई। जिले के मोष्टामानू में भगवान मोष्टा देवता के मंदिर में लगने वाला मेला इस वर्ष भी धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। 6 दिनों तक चले इस मेले के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक दलों और स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। 8 सितंबर को मंदिर परिसर में मोष्टा देवता और मां भगवती का डोला उठा। इस दौरान हजारों लोगों ने भगवान मोष्टा का आशीर्वाद लिया और मोष्टा देवता की जय जयकारे लगाए। इस दौरान पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। मेले में शामिल होने के लिए दूर दराज से भी लोग मोष्टामानू क्षेत्र में पहुंचे। 12 सितंबर को पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय सहित पूरे जिले में भारी बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। भारी बारिश के चलते जिले के घाट पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे के साथ ही आदि कैलाश को जोड़ने वाली रोड भारी भूस्खलन के चलते बंद हो गई। साथ ही जिले में लगभग 50 ग्रामीण सड़कें भी बंद हो गई। प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार इस आपदा में जिले में 30 से अधिक आवासीय घर क्षतिग्रस्त हुए और 100 से अधिक घरों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश के चलते 5 दिनों से आदि कैलाश यात्रा मार्ग बंद होने और टनकपुर तवा घाट NH के चेतलधार में भारी भूस्खलन के कारण धारचूला प्रशासन ने फंसे हुए यात्रियों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया। इस दौरान हेलीकॉप्टर ने धारचूला से 14 उड़ानें भरी और ग्राम बूदी खेला सिरखा से कुल 63 लोगों को हेली रेस्क्यू किया, जिसमें तमिलनाडु और पंजाब सहित विभिन्न राज्यों से 46 आदि कैलाश यात्री शामिल थे। इस बीच यात्रा मार्ग खुलने के बाद पिथौरागढ़ जिला प्रशासन द्वारा आदि कैलाश यात्रा एक बार फिर से शुरू कर दी गई। प्रशासन द्वारा यात्रियों के लिए इनर लाइन पास जारी होने शुरू हो गए हैं। अब तक 1500 से अधिक यात्रियों को इनर लाइन पास जारी किए जा चुके हैं। पिथौरागढ़ जिले के उच्च हिमालयी क्षेत्र गुंजी में सेना की पंचशूल ब्रिगेड दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करेगी। सेना की इस पहल का उद्देश्य डेयरी फार्म और दूध खरीदने को बढ़ावा देने के साथ ही स्थानीय ग्रामीणों को आजीविका का अवसर प्रदान करना है। पंचशूल ब्रिगेड ने 1 सितंबर को क्षेत्र के गुंजी, रोंगकोंग और नपलचू के ग्रामीणों के साथ इस विषय को लेकर बैठक की। इस दौरान सेना के अधिकारियों ने ग्रामीणों को डेयरी फार्मिंग के जरिए स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया। ग्रामीणों ने सेना की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे न केवल ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि सेना और सीमावर्ती क्षेत्रों के ग्रामीणों के बीच संबंध भी मजबूत होंगे। श्रोताओं, अभी कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। नमस्कार।